नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मदन मोहन सती उत्तराखंडी पर। आइए एक कहानी सुनाता हूँ परी और नन्ही बच्ची की। एक बार की बात है, एक गांव में एक नन्ही बच्ची और उसकी माँ रहती थी। वे दोनों बहुत गरीब थे। उसकी माँ खेतों में काम करती थी और नन्ही बच्ची जंगल से लकड़ियाँ लाती थी। उसकी माँ उन लकड़ियों से खाना पकाती थी। नन्ही बच्ची की माँ उसे अच्छी बातें, बड़ों का सम्मान करना, मेहमानों का आदर करना सिखाती थी। एक दिन बच्ची जंगल गई थी तो वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिली। बच्ची ने बूढ़ी औरत से पूछा, दादी यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो बूढ़ी दादी कहती है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? बच्ची कहती है, आप मेरे घर आना, मैं आपको ज़रूर खाना खिलाऊंगी। बच्ची घर जाती है, उसकी माँ उसे खाने को बुलाती है। बच्ची सोचती है, यदि मैं खाना खा लूँगी तो बूढ़ी दादी को क्या खिलाऊंगी? बेचारी न जाने कब से भूखी होंगी। तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, आप खाना खा लो। जब उसकी माँ खाना खाकर रसोई से चले जाती है तो वह नन्ही बच्ची अपने हिस्से का खाना बूढ़ी दादी को रख देती है। जब बूढ़ी दादी बच्ची के घर आती है तो वह उनका अच्छे से स्वागत करती है, पानी पिलाती है और अपने हिस्से का खाना खिलाती है। बूढ़ी दादी बच्ची के व्यवहार से खुश हो जाती है और वापस जंगल चली जाती है। दूसरे दिन जब बच्ची जंगल जाती है तो बूढ़ी दादी उसी जगह पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। फिर से बच्ची से खाना खिलाने को कहती है तो बच्ची फिर से मुस्कराकर बूढ़ी दादी से कहती है, ज़रूर आप मेरे घर आना, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। बच्ची फिर से माँ से बहाना बनाती है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी, आप खाना खा लो माँ। फिर जैसे ही उसकी माँ रसोई से बाहर जाती है, वह जल्दी से अपना खाना बूढ़ी दादी के लिए रख देती है। जब फिर बूढ़ी दादी आती है तो वह उनका स्वागत करती है और पानी पिलाती है और बहुत ही प्यार से खाना खिलाती है। तब बूढ़ी दादी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब बूढ़ी दादी रास्ते से आ रही थी उसने लोगों से सुना था कि ये दोनों माँ बेटी बहुत गरीब हैं। इनके तो घर में दिन में एक ही बार खाना पकता है। तब बूढ़ी दादी सोचती है कि ये नन्ही बच्ची मुझे खाना खिलाने के लिए खुद भूखी रह रही है। ऐसा सोचते हुए बूढ़ी दादी से रहा नहीं जाता और वह अपने असली रूप में आ जाती है और एक बहुत सुंदर सी परी बन जाती है। बच्ची परी को देखकर खुश हो जाती है और परी नन्ही बच्ची को अपने गले से लगा लेती है। फिर परी नन्ही बच्ची से कहती है कि मैं तुम्हारी मेहमानदारी से बहुत खुश हूँ, तो बताओ कि तुम्हें क्या इनाम दूँ? नन्ही बच्ची कहती है, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ दिन भर बहुत मेहनत करती है, उनको खुश करने के लिए तुम कुछ कर सकती हो तो कर दो। तब परी अपनी चमचमाती जादुई छड़ी घुमाती है और नन्ही बच्ची के घर को बहुत बड़ा व सुंदर बना देती है। उनको बहुत सारा धन व अनाज घर में रख देती है। उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। परी जाते जाते बच्ची से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपनी अच्छाइयों को कभी खत्म मत होने देना। परी नन्ही बच्ची से विदा लेती है तो परी और नन्ही बच्ची दोनों के आँखों में आंसू होते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से बहुत अच्छा संबंध बन गया था। परी चली गई, माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे। इससे हमें सीख मिलती है कि अच्छाई करने पर अच्छाई ही मिलती है। फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें